देखो दृष्टिकोण की बात है यार, आपका दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है एक चीज के प्रति, मेरा दृष्टिकोण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा दृष्टिकोण कैंगिन के प्रति क्या है? मेरा दृष्टिकोण कैंगिन के प्रति बिल्कुल सिंपल है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे घर के अंदर हेल्थ देता है, एंड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ इन योर फैमिली। आप इस बिजनेस को करें नहीं करें, क्योंकि आज आपके साथ नॉलेज शेयर हुई, ये इंडस्ट्री क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये कंपनी क्या है, सब कुछ आपके साथ शेयर किया। आप इस हॉल से कल शाम को जब बाहर निकले ना, आप इस बिजनेस को मत करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बता रहा हूं सर, 2019 में जब डिसीजन लिया ना कैंगिन को करने का जुलाई के अंदर, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, उस दिन ये एक बात पता थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा खासा समय बता चुका हूं, राइट। इस 11 अप्रैल 2023 में मुझे 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, 8 इयर्स। ऑलमोस्ट 8 इयर्स आई विल कंप्लीट। अब आप सोचिए, इस इंडस्ट्री के अंदर एक एक्सपीरियंस तो होगा ना यार। देखो इस इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट किया मैंने, उससे पहले क्या था, एक इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल था, जो मेरे को पहले जानते हैं, या जब आप मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको मेरा इतिहास नजर आएगा। मैं वहां पे भी सक्सेसफुल था, यहां पे भी सक्सेसफुल क्यों? मैं वहां पे भी सक्सेसफुल था, यहां पे भी सक्सेसफुल क्यों? मैं उस कंपनी को भी ओन करता था, इस कंपनी को भी ओन करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को कोई जुआ तुक्का लॉटरी नहीं समझता। इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन टू मी। आप में से कई सारे लोग जॉब करते हैं, माइट बी यू आर इन नोकिया, कोई नोकिया से फिर एरिक्सन में गया, कोई विप्रो से एचडीएफसी, जो भी फटाफट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जाते हो। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? ग्रोथ, राइट। बट कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जॉब के अंदर भी 10 कंपनियां चेंज करी हो। किसी का भी अच्छा प्रोफाइल ऐसा मिलेगा? क्योंकि अगर आप 10 कंपनियां करते हो तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, यू आर अ जोक। क्योंकि आप इनिशियल जब भी अपने करियर की शुरुआत करते हो, दैट हैपेंस एक्सीडेंटली, बिकॉज उस वक्त क्या होता है, आप आ जाते हो कहीं भी। मगर जब आप एक एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको समझ में आता है, एक्चुअल में समझ में आता है ये इंडस्ट्री क्या है, और आप चीजों को समझते हो। तो व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री इन 2015, मैं आज आपको सारी बात बता रहा हूं, व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री इन 2015, 11 अप्रैल 2015 को जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया, तो आई वॉज एक्सीडेंटली इनटू दैट इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज मेरे सामने जो व्यक्ति बैठे थे वो मेरे चाचा जी थे, उनका नाम है देवेंद्र आर्यन, और वो एक व्यक्ति को लेके आए जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आज भी, अशोक शर्मा जी, राइट। उन्होंने मेरे को डेमो दिखा रहे थे, मतलब डेमो क्या, वो अपना बिजनेस प्लान दिखा रहे थे उस पर्टिकुलर कंपनी का, एक्स कंपनी का। मैंने उस पर्टिकुलर प्लान को समझा, देखा, कुछ भी नहीं देखा, समझा कुछ भी नहीं। 5 मिनट के अंदर उनका हाथ रोक दिया था, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं करूंगा सोचा ही नहीं था, इस इंडस्ट्री के मैं अंदर इन्वॉल्व होऊंगा सोचा ही नहीं था। उन्होंने मेरे सामने मोटा मोटा 2-3-4 बातें लिखी कि ये फलाना ढिमकाना, वो दैट पर्टिकुलर कंपनी वाज इन हॉलीडेज। उन्होंने मेरे सामने वो 2-4 बातें लिखी, मैंने उनका हाथ रोका, मैंने पूछा चाचा जी कितने का चेक काटना है? सिंपल। क्योंकि मुझे ये पता था 1 घंटा पकड़ूं या 5 मिनट में दे दूं, देना तो पड़ेगा, क्योंकि इनको तो ना कर सकता नहीं। और कोई व्यक्ति कभी भी मेरे पास आया, मैं कभी उस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में, मैंने चाहता ही नहीं था कि इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हूं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना होता है, जैसे सर बोल रहे थे ना, बहुत कुछ सुना होता है मार्केट के अंदर। तो मेरा एक सोच थी, एक दृष्टिकोण था, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छे भी हों तो ये काम अगर मैं करूं तो इसके अंदर बात करियर वाली हो नहीं सकती। तो मुझे ये दिखता था, तो ये मेरा दृष्टिकोण था। उन्होंने आए मेरे पास, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर दिया। उन्होंने बोला, मैंने पूछा उनसे कितने का चेक काटना है, उन्होंने बोला ये फला अमाउंट का चेक काटना है। मुझे आज भी याद है 9,770 रुपए का चेक काटा था मैंने, राइट। पीएनबी बैंक का चेक था, मैंने उनको दिया, वो कट गया और मुझे लगा पिन छूट गया। सच्ची बता रहा हूं, मेरा पिन छूट गया था। बट
इसी तरीके से रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आरटीपी, मैं क्यों कहता हूं रियल टर्निंग पॉइंट होता है आरटीपी, मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस कब समझ में आई, क्योंकि इसको मैंने लेटर ऑन रियलाइज किया। क्यों? क्योंकि मेरे डॉट्स कहां से कनेक्टेड है, इसी तरीके की आरटीपी से, जो कि गोल्डन हट रिजॉर्ट भिवाड़ी के अंदर हुई थी, रिवाड़ी। उस पर्टिकुलर आरटीपी के अंदर गिनती के 40-50 लोग बैठे थे सर। मैं उस आरटीपी के अंदर पहले दिन नहीं पहुंचा, अगले दिन संडे पड़ता है, जैसे कल संडे पड़ेगा, और संडे में लंच के टाइम में पहुंचता हूं। लंच के बाद जो सेशन होता है 2-4 घंटे का, मैंने उसको अटेंड किया। उसके अंदर मैंने कुछ बातें सुनी, कुछ वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो चल रही थी, मैं एंटर किया, मुझे आज भी याद है। फिर एक स्पीकर आए स्टेज के ऊपर, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आज भी करता हूं, बिकॉज ग्राउंड पे वर्क करना, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए एज ए लीडर, मैंने उनसे सीखी। और मैंने उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, उन सारी चीज़ों को अंदर उतारता चला गया, अब्जॉर्ब करता चला गया। क्योंकि आज आपके सामने ये ट्रेनिंग हो रही है, आप में से कुछ लोग एवं ही चले जाएंगे, कुछ लोग कुछ लेके चले जाएंगे और कुछ बनकर चले जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है। मैं उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर आया सर, मैं उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर एंटर किया, मगर एक चीज़ अपनी लाइफ के अंदर हमेशा से अच्छी रही है, जहां आ गया ना सर, उसका हो गया। क्योंकि अगर मेरा 100 रुपया भी लग गया, 1 रुपया भी लग गया, चाहे 1 पैसा भी लग गया, या 4000 रुपये भी दिए, बैठ गया हूं, या किसी जगह मैंने अपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, पैसे भी नहीं दिया, टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एक चीज 100% है, रोहित आर्यन वहां पे अलर्टनेस के साथ और 100% प्रेजेंट होगा। ये लाइफ का सिंपल सा रूल है सर, ऑलवेज बी अलर्ट, ऑलवेज बी फोकस। और हो क्या रहा है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी कॉन्साइंस को यूज कर, यहां पे बैठा है, समझ क्या हो रहा है, लेट्स बी वेरी ओपन। मैं बिल्कुल ओपन रहा, मैं चीजों को एब्जॉर्ब करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और उस सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक आवाज आई, अगर ये कर सकता है ना सर रोहित आर्यन, तू भी कर देगा। और 11 अप्रैल 2015 कि वो जो एक्सीडेंटली एंट्री थी, चेक काटा गया था, उसका टर्निंग पॉइंट उसके कुछ हफ्तों बाद, महीने भर के अंदर एक आरटीपी से वहां पे वो सीड इस खोपड़ी में डल गया। और उसको एनवायरनमेंट देना था, बस मेरे को उसको उस एनवायरनमेंट में रखना था, उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा करना था जानबूझकर। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टांग खींचने सारी दुनिया आएगी। आपका साथ देने कोई नहीं आएगा। एग्जैक्टली पीछे धकेलने के लिए, पीछे खींचने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। और ये सब कुछ, ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। मैं आपको बता रहा हूं, वही सारी बातें कहूंगा सर, मेरे साथ जो हुआ, या जो इस इंडस्ट्री के अंदर जिनको भी तोप बम, ये एटम बम, ये बहुत बड़ी तोप है, इसको सुन लिया तो चमत्कार हो जाएगा, ये सारे ऐसे ही निकले हैं। वो मत देखो जो वो हैं, वो देखो जो कैसे आए हैं। सो आई टुक अ डिसीजन। अब क्या होता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम करते 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 मात्र पौने 3 साल की मेरी जर्नी रही। वो मैं सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, वो पौने 3 साल की जर्नी रही आइडियली, ये कहा जाए तो, क्योंकि 3.5 साल, पौने 4 साल में उसके साथ इन्वॉल्व रहा, बट आइडियली 3 साल की जर्नी रही उस पर्टिकुलर कंपनी की। एंड लगभग 30,000 आईडी मात्र पौने 3 साल के अंदर क्रिएट करी, राइट। और उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक अच्छा नाम लिया, अच्छे रैंक पे पहुंचा, टॉप 10 अचीवर्स के अंदर, टॉप 5 अचीवर्स के अंदर पहुंचा, राइट। और उस लेवल पे था। और उस दिनों के अंदर जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, तो मेरे एटीट्यूड या मेरे डायलॉग का सिंपल सा एक ही लॉजिक था, ऑलरेडी सेट थे। तो बिजनेस की कोई, रोहिला सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, अगर आपके प्रोडक्ट में दम हो तो। मैंने इस प्रोडक्ट को समझा, उस प्रोडक्ट को अपने घर के अंदर लगाया। जब इस प्रोडक्ट को लगाया, एक चीज हमेशा उस कंपनी के अंदर सोचा करता था, यार अगर मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट होता ना तो मार्केट में आग लगा देता। मेरे पास अगर एक्चुअल में ऐसा प्रोडक्ट होता ना जो इस डायरेक्ट सेल्स का कोर है, क्योंकि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत समझाया यार।
बहुत समझाया है, मगर व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हुए ने सिर्फ एक चीज हमेशा पिंच करती थी अपने को, प्रोडक्ट अपना नहीं है कोई यार, सिर्फ मार्केटिंग कंपनी बन के रह गए हैं। और ऐसी मार्केट में हजारों कंपनियां भरी पड़ी हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ट्रू डायरेक्ट सेल्स कंपनी नहीं है। इस कंपनी का प्रोडक्ट जब मैंने यूज किया, इसका रिजल्ट देखे अपने घर के अंदर, इसमें बदलाव देखे इस पानी को यूज करने से, अपने आप खुद को फील किया, तो ये एक बात रियलाइज हुई कि ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है तो जो तेरी जिंदगी बदल देगा, जिसकी तेरे को तलाश थी। एंड आई टूक अ सीरियस डिसीजन सर। आप लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाबी की बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी की बात सोच रहे हैं ना सर? हाँ या ना? हाँ या ना? सर, नितिन सर, I was already successful in this industry and I took a decision, let's rock the boat in the middle of the sea. साला जीरो से फिर चालू कर। आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी सोच रहे हैं, कामयाब था तो जीरो से चालू किया, क्योंकि जो चीज खटक रही थी ना वो मुझे मिल गई। और अब डिसीजन लिया था सोच समझकर, रोहित आर्यन ने जानबूझकर, तब आया था एक्सीडेंटली, वो मेरा प्ले स्कूल था, ठीक कहते ना, पापा ने धकेल दिया था। ये करियर